मिडल ईस्ट में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर नई खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर एक नया समझौता बन सकता है और दोनों देश 60 दिन तक हालात को शांत रखने पर राजी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में शांति की तरफ कदम है या सिर्फ कुछ दिनों का रुकाव। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें अंदाजा यह है कि जो 60 दिन का रोक लगा हुआ है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोनों तरफ अभी डायरेक्ट टकराव को रोककर बात करने का वक्त दिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हॉर्मोन्स दुनिया के तेल का बहुत बड़ा रास्ता है, जहां से बहुत सारा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक जाता है। इसलिए प्लान ये हो सकता है कि इस रास्ते को एकदम एक साथ पूरा ना खोला जाए, बल्कि धीरे धीरे खोला जाए। सीधी बात में समझे तो अमेरिका और ईरान टकराव को और बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों तरफ दबाव भी है और नुकसान का डर भी है। इसलिए अभी हालात को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अभी कोई फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। ये सिर्फ खबरों और बातचीत पर है, जिसका सरकारी तौर पर कोई पक्का कंफर्मेशन नहीं आया है। और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो दुनिया के तेल बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है और ग्लोबल लेवल पर हालात थोड़े शांत हो सकते हैं। लेकिन अगर बात फेल हो जाती है तो सिचुएशन फिर से तेजी से बिगड़ भी सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान सच में शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिलहाल ये सिर्फ कुछ दिनों का टेम्परेरी समझौता है। और अब पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब सिर्फ 11 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइस में 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल ये चौथी बार है इतने कम वक्त में दाम बढ़ाए गए हैं। यही वजह है कि आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। शुक्रिया।